अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है और स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो अभी तक इस कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट किया जाए या कौन सा सॉफ्टवेयर उनके लिए इजी है या कम लोड लेगा पीसी के ऊपर या वटेवर, जो भी इससे रिलेटेड सवाल हैं आज हम वो क्लियर करेंगे। तो आज की इस लिस्ट के अंदर मैं 3 सॉफ्टवेयर्स को मेंशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट AutoCAD, सेकंड 3D Studio Max एंड थर्ड इज़ गूगल स्केचअप। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं AutoCAD को। अब AutoCAD एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जो कि 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। AutoCAD जो है ये सॉफ्टवेयर बेस है सब सॉफ्टवेयर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल स्केचअप इस्तेमाल करते हैं या 3D स्टूडियो मैक्स इस्तेमाल करते हैं, बियॉन्ड दिस अगर आप ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि माया हो गया, उसके बाद सैनमा 4D है, अभी नए सॉफ्टवेयर्स आते जा रहे हैं, अनरियल इंजन है, उसके बाद यानी कि मज़ीद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल पर आ रहे हैं। अभी रेंडिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इस वक्त जो माना जा रहा है वो लुमियन है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि इन सॉफ्टवेयर को डिफ्रेंशिएट कैसे करके अपने लिए ये सॉफ्टवेयर को चूज़ किया जाए जो कि हमारी नीड्स यानी कि ज़रूरियात के मुताबिक बिल्कुल फिट बैठेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद AutoCAD कि AutoCAD जो है ये सब सॉफ्टवेयर के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप चाहे 3D स्टूडियो मैक्स चूज़ करें, गूगल स्केचअप चूज़ करें, अनरियल इंजन, व्हाटएवर यू वांट, जो भी सॉफ्टवेयर आप चूज़ करें उसके लिए बेस जो है AutoCAD लाजमी है, क्योंकि AutoCAD के अंदर जो आपके 2D मैप्स हैं ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार होते हैं। तो ये तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो आपने यूज़ करना ही करना है। तो हमारी लिस्ट में जो है तो ये बताने का मकसद ये था कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करें लेकिन जो बेस है आपकी उसको आप AutoCAD ज़रूर रखें। ओके, सो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर हैं उनको देखते हैं कि वो हमारे सॉफ्टवेयर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज़ 3D Max, यानी कि 3ds Max भी इसको बोलते हैं, यानी कि स्टैंड फॉर 3D Studio Max। अब 3D Studio Max 3D वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी अरसे से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स भी आए, लेकिन जो 3D Studio Max को अहमियत हासिल हुई है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, वो आई डोंट थिंक कि किसी सॉफ्टवेयर को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल हुई लॉन्ग टर्म के लिए। इससे अच्छे भी सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर भी आप 3D हर किस्म की तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्रॉपर है, लाइट्स हैं, कैमरास हैं, एनिमेशन भी तैयार होती है। उसके बाद अब ये सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रखता है, यानी कि इसकी जो सॉफ्टवेयर की जो ग्राफिक्स हैं, इसका जो यूज़र इंटरफेस है, UI स्कीम है, वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की इस्तेमाल होती है। अब जैसे आप ये देखते हो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग-अलग सेलेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक अच्छा किस्म का जो ग्राफिक कार्ड है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके 3D स्टूडियो मैक्स आपका प्रॉपर वर्किंग में आता है। इसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर है गूगल स्केचअप। उसकी तरफ आते हैं, फिर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। गूगल स्केचअप की तरफ आएँ तो बनिस्बत 3D स्टूडियो मैक्स के जो गूगल स्केचअप है ये लेस इम्पैक्ट रखता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस पे, यानी कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता। सो ईज़ी टू यूज़, बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है इस्तेमाल में, और इसके जो टूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, और ये इसका इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही, यानी कि आप जो नए यूज़र्स आते जा रहे हैं इस फील्ड के अंदर उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल स्केचअप जो है उसको आप एक शॉट दें ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इजी लगेगा। अब आप देख सकते हो जैसा कि इसकी एक टूल बार है, इसको हम बोलते हैं लार्ज टूल बार सेट। इसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स मिलेंगे एंड दैट्स इट, और यही वो टूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपकी पूरी की पूरी ये 3D तैयार होगी। बनस्बत इसके अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर आओ तो इसका यूई थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स तैयार करने के लिए आपको अलग आना पड़ता है, 2D शेप्स तैयार करने के लिए अलग, लाइट्स वगैरह लगाने के लिए अलग ऑप्शंस हैं, कैमरास के अलग ऑप्शंस हैं। उसके बाद रेंडर की जो सेटिंग है उसके लिए आपके पास यहाँ पर अलग ऑप्शंस हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन
मैं अभी इस वक्त ज़्यादातर 3D स्टूडियो मैक्स ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था ये 2003 से मैंने 3D स्टूडियो मैक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था, एंड सिंस 2003 अभी तक स्टिल मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर अब मैं गूगल स्केचअप को अगर आप कहें कि यूज़ करना शुरू करूँ एज ए प्रोफेशनल इन माई वर्क, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बनिस्बत 3D स्टूडियो मैक्स में बनाने की। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर काफ़ी अर्सा मैंने स्पेंड किया है, तो अब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, ठीक है। लेकिन गूगल स्केचअप आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट ले रहे हो, अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखा नहीं है, देन यू शुड गो फॉर गूगल स्केचअप, कि आपको ज़रूर इसको एक ट्राई देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल वे है 3D बनाने के लिए। उसके बाद इंटरनल रेंडर प्लगइन इसके अपने काफ़ी ज़्यादा हैं, मसलन भी मैंने वीरे भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो वीरे की जितनी भी सेटिंग है सारी जो 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर हम करते हैं वो इसके अंदर भी होती है। सो सिंपल, नथिंग जो है इसके अंदर चेंज नहीं है। हाँ, इसके अंदर आपको मटेरियल लाइब्रेरी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये आई थिंक कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, जस्ट फॉर द आर्किटेक्चरल पर्पज़, गूगल स्केचअप इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें इतना डिफ्रेंशिएट यही है कि ये 3D स्टूडियो मैक्स थोड़ा सा हैवी है, सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट रखता है, लेकिन ज़्यादा जिसको आप ज़्यादा टाइम देंगे जिस सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए जो है वो बेस्ट कहलाएगा। लेकिन ये है कि गूगल स्केचअप, अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि फिर मैं गूगल स्केचअप की तरफ क्यों नहीं आ रहा, एक तो रीज़न ये थी, मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर 3Ds वगैरह बनाने में, तो मुझे यहाँ पे 3D बनाने में ज़्यादा आसानी फील होती है बनिस्बत गूगल स्केचअप के। और दूसरा, इसके अंदर हमने ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स किस्म की मॉडलिंग करनी होती है, जो कि स्केचअप के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अब गूगल स्केचअप की तरफ आ नहीं सकता एज ए प्रोफेशनल। लेकिन ये है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स किस्म की भी 3D मैंने अगर बनानी हो तो मैं इजीली बना सकता हूँ। अभी इसके अंदर ये जितनी भी मॉडलिंग वगैरह बनी है, डिज़ाइनिंग है, ये सारी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी मैंने गूगल स्केचअप के अंदर ही तैयार की है, ठीक है। और ये सारी विंडोज़ वगैरह सारा, उसके बाद पोर्च के अंदर ये सारी डिटेलिंग, उसके बाद ये कॉलम की 3D, यानी कि ये सारी की सारी इसी के अंदर मैंने तैयार की। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगता है 3D मैक्स की निस्बत इसमें बनाने पे। ओके गाइस, आई थिंक कि आपको इन दोनों के अंदर फ़र्क भी समझ आ गया होगा कि अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया जाए, आई थिंक कि इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, एक तो आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो, और दूसरा आप जितना हो सके मुझे कमेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है आप सीखना चाहते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड इसकी वीडियोस बनानी स्टार्ट करूं और आपको सबसे पहले मैं वो स्टार्ट करवाऊं। ओके गाइस, सी यू इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं कि कितने कमेंट्स आते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम अगले सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। हम 3D मैक्स और गूगल स्केचअप इन दोनों के ट्यूटोरियल्स इकट्ठे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आप कमेंट्स देंगे उतनी जल्दी हम इसको आगे स्टार्ट कर सकेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, और जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम अगले सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।